हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के नेक्स्ट लेक्चर पे आ चुके हैं बेटा जी हम। तो अब हमने बहुत कुछ कर लिया था, बहुत कुछ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लिया था, प्लांट्स की पढ़ ली थी और एनिमल्स की बहुत सारी पढ़ ली थी, पढ़ लिया था ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड क्या होता है। नाउ द टॉपिक इज हार्ट। हार्ट क्या होता है, व्हाट इज हार्ट। बहुत ही अच्छा और ज़िंदगी देने वाला, मतलब सारी ज़िंदगी दिल है और ये दिल ही नहीं मान रहा। ठीक है बेटा, तो हार्ट जो हमारी बॉडी में होता है वो एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज मस्कुलर, मसल्स की तरह होता है पूरा का पूरा, पंपिंग ऑर्गन है, पंप करता है। मेन पंपिंग ऑर्गन क्यों बोला गया, पंपिंग ऑर्गन क्यों है बेटा जी, हार्ट को ना पंप करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है एक बार पूरे तरीके से। प्रेशर क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि आपका हार्ट यहाँ पे है, आपको ब्लड को अपनी टांगों तक पहुँचाना है, तो पंप के थ्रू। जैसे आपका वो होती है ना मोटर, मोटर क्या करती है, पानी को ऊपर लेके आती है, तो अब ऊपर भी लेके आना है, नीचे भी लेके आना है, तो ब्लड तेज प्रेशर के साथ पंप करता है। पंपिंग का काम होता है ताकि आपका ब्लड हर जगह सप्लाई हो सके। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज लोकेटेड इन थोरैकिक कैविटी। थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ये थोरैकिक कैविटी है सारी की सारी। तो इट बीट्स 1 लाख टाइम्स अ डे, लगभग 1 लाख बार धड़कता है आपका दिल, 1 लाख टाइम्स अ डे। आपका दिल 1 लाख बार धड़कता है, ये दिल है कि मानता नहीं, तो 1 लाख बार धड़कता है। अब एक और बात, इट हैज़ 4 चैम्बर। इट हैज़ 4 चैम्बर। चैम्बर मतलब कंपार्टमेंट्स, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। कौन कौन से, 2 ऑरिकल्स, 2 ऑरिकल्स हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है बेटा, ऑरिकल्स 2 कौन कौन से हैं, लेफ्ट ऑरिकल, ऑरिकल को हम एट्रियम भी बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, इसको आप एट्रियम भी बोलते हो, कई बुक्स में एट्रियम दिया जाता है, और लेफ्ट राइट ऑरिकल, जिसको हम राइट एट्रियम भी बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है बेटा जी, ऐसे ही वेंट्रिकल के भी नाम है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कुछ वेंट्रिकल ही बोलते हैं, और राइट वेंट्रिकल, जिसका डायग्राम आप साथ में अपनी इमेज में देखना शुरू हो जाएंगे। छोटा सा डायग्राम है एक्चुअली, आप जो है ना वो बीच में कुछ सेकंड्स का पोज भी दूंगा, उसमें डायग्राम पूरा दूंगा, पहले डायग्राम बनाना और उसके बाद। ठीक है बेटा जी, तो आपने पहले डायग्राम कंप्लीट करना है, आपको डायग्राम दिख जाएगा अभी थोड़े टाइम में, और आपने पहले डायग्राम बनाना है और उसके बाद आगे चीज़ें करनी है। तो होता क्या, हार्ट 4 चैम्बर्ड है। मैं आपको ना एग्जैक्ट डायग्राम तो मैं नहीं बना सकता, तो मैं जैसे दिल मुझे पता है, वो एग्जैक्ट डायग्राम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पेपर्स में आ गया तो फिर वैसे पेपर्स में देते नहीं है, पेपर्स में ना बहुत कम चांस है उस डायग्राम को देने की। तो हार्ट को ना 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, हार्ट इज अ 4 चैम्बर, 4 चैम्बर का आपका हार्ट है। ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई थी, तो इतना क्लियर यहाँ तक। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, तो आपका जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड का, मैं इसको छोटा नाम दे देता हूँ, 4 चैम्बर्ड। LA लेफ्ट ऑरिकल के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म्स लिख लेना साथ में, शॉर्ट टर्म्स यूज्ड इन हार्ट। ठीक है, LA जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल के लिए, RA जो होता है वो राइट ऑरिकल के लिए होता है। उसके बाद LV होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए, और RV होता है राइट वेंट्रिकल के लिए। उसके बाद एक PA होता है पल्मोनरी आर्टरी, और PV होता है पल्मोनरी वेन, ठीक है बेटा जी। और आपकी यहाँ पे कुछ वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती हैं। अभी मैं डिटेल डिस्कशन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये सब लिखना है आपने, आपको पता होना चाहिए। पेपर में आप जैसे अटेम्प्ट करें वो आपके ऊपर है। सम वॉल्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंट,
are also present. Some valves are also present. अब डायग्राम में अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सारी वॉल्व्स को। सबसे पहले होती है आपकी बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व सबसे पहली कौन सी होती है? बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है बेटा जी। तो बाइकस्पिड वॉल्व कहां प्रेजेंट होती है? बाइकस्पिड वॉल्व होती है यहां पे। ये LA है, ये LV है, ये RA है, ये RB है। ठीक है। तो प्रेजेंट बिटवीन LA एंड LB। एक चीज याद रखना, आखिरी में बताने वाला हूं वॉल्व का फंक्शन क्या होता है। सिर्फ एक फंक्शन है, जो ब्लड यहां पे आ गया वो वापस ना चला जाए। ठीक है। तो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाने के लिए वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है। टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व प्रेजेंट होती है। हमने सिर्फ यही चीज याद रखनी है। ठीक है बेटा जी। सेकेंड है हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है जी। कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट बिटवीन RA एंड RB। यहां पे प्रेजेंट होती है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। कुछ वॉल्व्स के बारे में बात कर रहे थे। एक होती है आयोटिक वॉल्व, आयोटिक वॉल्व। ये कहां होती है? ये होती है प्रेजेंट बिटवीन कहां? प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आयोटा, प्रेजेंट बिटवीन। तो आपका क्या होता है? याद रखिए बेटा जी, जो आपका साफ खून आ रहा है वो आता है लेफ्ट ऑरिकल में। साफ खून किस में आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के यहां से ना एक पाइप जा रही होती है, और ये पाइप जो होती है ना, ये पाइप जुड़ती है सबसे बड़ी आर्टरी से, और सबसे बड़ी आर्टरी का नाम है आयोटा। सबसे बड़ी आर्टरी का नाम क्या है? आयोटा। लिख लेना साथ में नोटबुक में, आयोटा क्या है? इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ी आर्टरी। बाकी आर्टरीज जो है वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी है आपकी, सबसे बड़ी। और फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाती है स्मॉल स्मॉल आर्टरीज में, जिससे ब्लड जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, वो सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है। तो ये होता है आयोटा। आयोटा होता है सबसे बड़ी आर्टरी। ठीक है। और इसके बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। उसको क्या बोलते हैं? आयोटिक वॉल्व। अब एक और होती है, ठीक है, एक होती है आपकी पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है बेटा जी। पल्मोनरी वॉल्व कहां होती है? पल्मोनरी वॉल्व होती है आपकी जो राइट वेंट्रिकल है, वहां से आपका जो ब्लड है, गंदा ब्लड जो है, वो सारा का सारा किसके पास जा रहा होता है? लंग्स के पास। सारा का सारा किसके पास जा रहा होता है? लंग्स के पास। तो इस पल्मोनरी कौन सी लेके जाती है? सारा गंदा खून कौन लेके जाती है? एक ही आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आपका गंदा खून लेके जाती है। बाकी सारी आर्टरी साफ लेके जाती हैं हर बॉडी पार्ट में, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से गंदा लेके जाती है। तो इसके पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, ताकि फिर से गंदा खून वापस राइट वेंट्रिकल में ना चला जाए। तो इसलिए होती है हर जगह बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है बेटा जी। यहां पे प्रेजेंट होती है। देखो बेसिकली क्या होता है, जो साफ ब्लड आ रहा है ना, उसकी टेंशन नहीं होती। जो वेन से ब्लड आ रहा है, उसमें बैक फ्लो की जरूरत होती है, क्योंकि अगर वो वापस ऑर्गन्स में चला गया, गलत जगह चला गया, तो फिर हमारी बॉडी खराब हो जाएगी। इसलिए तो मेन वॉल्व का सबसे पहला फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ वॉल्व में आपके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन ऑफ वॉल्व। वॉल्व का फंक्शन क्या होता है? तो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए, पीछे की तरफ मूव ना कर जाए, इसलिए उसको रोकता है। ठीक है बेटा जी। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम था। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को डायग्राम के साथ वर्किंग में समझिए।
ये पूरा का पूरा एक सिस्टम था, पूरा का पूरा। अब इसको ना डायग्राम के साथ समझो। तो एक टॉपिक आता है जो आपके पेपर में भी आ जाता है, जिसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ जाता है, दैट इज आपका वर्किंग ऑफ हार्ट, वर्किंग ऑफ हार्ट। तो ये पूरी प्रोसेस लिखेंगे, अब हम पूरी की पूरी प्रोसेस लिखेंगे, डायग्राम के साथ आपको डायग्राम बनाना है और पूरी प्रोसेस लिखनी है। तो पूरी प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले गंदा का सारा गंदा खून, ब्लड का सारा ब्लड जो गंदा होता है जिसमें CO2 वगैरह प्रेजेंट होती है, एंटर्स द राइट ऑरिकल। याद रखना ऑरिकल जो होते हैं वो रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एंटर्स द राइट ऑरिकल्स। नाउ ऑरिकल comes into the relaxed state। ऑरिकल देखो साफ सीधी बात है, ऑरिकल के पास पहले ब्लड नहीं था, ठीक है। अब उस पूरे ऑक्सीनेट डीऑक्सीनेट गंदा ब्लड जो है वो सारा राइट ऑरिकल में आ गया। खुशी हो गई, ब्लड आ गया। कई होता है ना खून के प्यास से, तो ये खून का ब्लड आ गया, रिलैक्स हो गए, समझ रहे हो। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपका जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, सेकेंड पॉइंट में क्या होता है? राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं, दिस सिचुएशन इज नोन एज सिस्टोल। दिस सिचुएशन इज नोन एज सिस्टोल। मैं साथ के साथ बात बता देता हूँ, ये सिस्टोल क्या पढ़ोगे? ये सिस्टोल जो होता है ना, वो आपका होता है हार्ट बीट, आपकी दिल धड़क रहा है, धक 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 धक। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोल, रिलैक्स होता है डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। आपका दिल धड़कता कैसे? कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। राइट ऑरिकल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड द ब्लड एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। ब्लड किस में एंटर कर जाता है? राइट वेंट्रिकल। कौन सी वॉल्व से? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व, नाम है, थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है बेटा जी, थर्ड पॉइंट आ जाओ। नाउ राइट वेंट्रिकल इज इन रिलैक्स स्टेट। राइट वेंट्रिकल is in relaxed state, is in relaxed state. This situation is known as diastole. This situation is known as diastole. इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोल। ठीक है। The blood then moves to the lungs through कौन सी आर्टरी से? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। गंदा खून वेन्स लेके जाती हैं, लेकिन यही एक आर्टरी है जो गंदा खून लेके जाती है, पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है जी। अब ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स के पास। क्या करेंगे लंग्स convert this deoxygenated blood, lungs convert this deoxygenated blood into oxygenated blood, तो लंग्स क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये चीज होती है लंग्स जो करते हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा काम है, आय हाय मजा ही आ गया। अब आगे बात करते हैं जी, थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये सारा डायग्रामेटिकली आप देख रहे हैं, डायग्राम में आप हर चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको चीजें याद रखनी है। सिर्फ मैंने आपको बता चुका हूं क्या कैसे कैसे होता है, अभी सिर्फ लिखने का। ठीक है, ये लिख लिया होगा। ठीक है बेटा जी, तो लंग्स कन्वर्ट कर दिया। अब बात आ गई फिफ्थ पॉइंट की, द ऑक्सीजनेटेड ब्लड
oxygenated blood then enters left auricle through pulmonary vein. वेन सारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन इकलौती वेन जो ऑक्सीनेट ब्लड कैरी करती है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन. दिस oxygenated blood then enters left ventricle. कौन सी वॉल्व से? थ्रू बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है. फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल the blood moves to all parts of the body from aorta से आर्टरीज के पास जाता है और ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ब्लड है वो सारी बॉडी पार्ट्स में मूव करता है. दिस वे oxygenated blood is transferred to all body parts. सारे बॉडी पार्ट्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है सारे बॉडी पार्ट्स में. ठीक है. अब इस प्रोसेस जो पूरी होती है ना, जिस प्रोसेस को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं. डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? सिंगल सर्कुलेशन क्यों नहीं कहते? दिस प्रोसेस इज known as double circulation. इस प्रोसेस को डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाई दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन. बिकॉज in this process blood passes through the heart twice. Once deoxygenated blood pass and then oxygenated blood pass. This way it is termed as डबल सर्कुलेशन. 2 बार सर्कुलेशन हो गया किसका? ब्लड का. इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन. ठीक है बेटा जी. अब एक छोटी सी डिफाइन और करनी है हार्ट बीट की. ये पूरा हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट है. डायग्राम आपको बनाना है साथ में. मेरे वाला डायग्राम नहीं बनाना आपको, वो जो एनसीईआरटीज में गिवन है डायग्राम वो आपकी फोटो में भेज दूंगा. इसी के साथ आपको फोटोज दिख रही हैं तो आपको वही डायग्राम बनाना है. तो होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा. पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही नॉर्मल भाषा, साधारण भाषा में लिखा हुआ है, तो सबको क्लियर हो चुका होगा. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हार्ट बीट. मैं चाह रहा हूं कि आज मेरी पूरी ट्रांसपोर्टेशन हो जाए ताकि कल हम कल परसों तक एक्सक्रीशन और फिर अगले चैप्टर की ओर बढ़ा जाए. ठीक है. अगला चैप्टर फिजिक्स का उठाऊंगा मैं, मेरा मन है. ठीक है जी. हाँ जी. तो हार्ट बीट क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्ट बीट? तो आपका दिल धड़कता है. ठीक है. तो इट इज द सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है. इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. इट इज द रिदमिक, स्पेलिंग देख लेना एक बारी. इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब सिस्टोल
एंड रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल ऑफ हार्ट। तो लिख सकते हैं द रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। इसको हम क्या कहते हैं? हार्ट बीट। एवरेज हार्ट बीट इज एवरेज कितनी है? 72 टाइम्स अ डे। 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, 72 बार आपका दिल धड़कता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द हार्ट इज लबडब। तो आप देखते हैं जब आपका दिल धड़कता है तो लबडब, हाथ लगाओ, लब ठप लब ठप लब ठप लब। जो पहली वाली वो थोड़ी ज्यादा तेज आती है, दूसरी वाली आराम से आती है, लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। तो ये आपके हार्ट बीट की साउंड होती है एक तरीके से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी पिच वगैरह कम होती है, इस वजह से आपको थोड़ा महसूस होता है। तो ये एवरेज साउंड प्रोड्यूस होती है हार्ट से, वो होती है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। ठीक है जी, अब बात आती है हमारी इसके हार्ट वाले के लास्ट टॉपिक। हार्ट बीट पता लग गया, छोटा सा डिफाइन थी, आपको याद करनी है, ज़्यादा नहीं है। हाँ जी, तो अगला होता है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर की आपने सुनी है बेटा, बहुत बड़ी बीमारी है। ब्लड प्रेशर इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिसीज। ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ी डिसीज है। ब्लड प्रेशर होता क्या? ब्लड प्रेशर बेसिकली आपकी जो आर्टरीज हैं उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है उसकी वॉल्स के ऊपर, जो आर्टरीज पाइप्स जा रही हैं उनकी जो दीवारें हैं, वॉल्स हैं, उनके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होता है ना, वो आपका ब्लड प्रेशर होता है। उनके ऊपर प्रेशर क्या होता है? जो लग रहा होता है वो आपका क्या होता है? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर की वजह से ना बहुत दिक्कतें आ सकती है। कईयों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, कईयों को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लो ब्लड प्रेशर में क्या है कि आपका जो पाइप है ना वो बहुत खुली हो गई है, ब्लड प्रेशर बहुत कम है, आसानी से बहुत कम प्रेशर लग रहा है। तो अगर बहुत कम प्रेशर लग रहा है ना, तो इसका मतलब हर जगह ऑक्सीजन जो है ना वो आसानी से मतलब समझो, मैं तुम्हें एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूँ। ये आपकी ना आर्टरीज है, मान लो इसके ऊपर एक नॉर्मल प्रेशर लग रहा होता है, नॉर्मल प्रेशर, तो इसके थ्रू ना बड़ी तेजी से ये जो ब्लड है हर पार्ट्स में पहुंच जाता है, हर पार्ट्स में पहुंच जाता है। अब प्रेशर ज़्यादा हो गया दीवारों के ऊपर, तो ब्लड जो है वो बहुत तेज़ी से जाएगा, बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से चला जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, आपकी जो दिल की धड़कनें होती हैं वो बढ़ जाती है, हार्ट बीट बहुत तेज होती है जब आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो हार्मफुल है, हाई ब्लड प्रेशर भी। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, बहुत कम प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर बहुत कम लग रहा होता है तो आपका जो होता है वो ऑक्सीजन पूरे तरीके से सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई बहुत कम हो जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ढंग से नहीं हो पाती। तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई ढंग से नहीं हो पाती तो वो क्या हो जाता है बेटा जी, वो हो जाता है आपका लो ब्लड प्रेशर का केस। दैट्स वाई ब्लड प्रेशर ना तो लो होना चाहिए और ना ही हाई होना चाहिए। एवरेज ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80 mm। mm होता है ना, 120/80 होता है शायद, mHg होता है शायद, वो जो भी होता है वो देख लेना। 120 से 80 Hg होता है मर्क्यूरी। ठीक है, तो आपका 120 से 180 होना चाहिए, 80 लो और 120 हाई। इससे ज़्यादा होगा, अगर ये चीज़ हाई होगी तो हाई हो गया, इससे कम हो गया तो और लो हो गया। ठीक है, तो लो प्रेशर हो गया, कईयों का 60 चला जाता है ब्लड प्रेशर, 60, कईयों का 170 चला जाता है, तो वो बीपी की गोलियां खाते हैं। लो बीपी वालों को भी प्रॉब्लम है, उनके लंग्स फेलियर हो जाते हैं, ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पाती और लंग्स वगैरह खराब होने शुरू हो जाते हैं लो बीपी वाले केसेस में, और हाई बीपी में हार्ट अटैक। तो दोनों तरफ से मौत है। तो अपना ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखो। ब्लड प्रेशर ना बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप, मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, खाना अच्छी डाइट के साथ खाओ। ब्लड प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, कभी कभार ना आपके जो ऑयली फूड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, जिससे आपके ब्लड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, उस वजह से भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत तेज़ी से आपका ब्लड फ्लो करेगा और हार्ट बहुत तेज से बीट करेगा, तो इट कैन बी लीड टू सेवरल हार्ट अटैक्स हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर
बहुत डेंजरस चीज़ है, ठीक है। तो अब इसकी डिफाइन लिखते हैं, क्या होती है बेटा जी, ब्लड प्रेशर क्या होता है बेटा जी, डिफाइन लिख रहे थे हम। इट इज द प्रेशर exerted by blood on the walls of arteries is known as blood pressure, आर्टरीज का ही मेन रोल है, वेन्स का कुछ नहीं है, वो तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जा रही है, वो तो क्या प्रेशर लगाएंगे, उनमें कोई प्रेशर नहीं लग रहा होता, आर्टरीज पे लगाना पड़ता है ना, क्योंकि आर्टरीज को हर जगह फ्लो करवाना, तो उसमें प्रेशर लग रहा होता है, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80। इसे mm ही होता है, मैं आपको एक बार कंफर्म कर देता हूँ इसको क्या होता है। हाँ 120/80 यूँ लिखते हैं हम, 120/80 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है जी। तो आपको यूँ 120 वो जो डॉक्टर करते हैं ना, प्रेशर बढ़ता है, वहां पे वहां तक प्रेशर लगाता है जब तक पूरा का पूरा उसको बात सुनाई दे रही हो। जैसे बात सुनाई देनी बंद की, इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, फिर वो चेक करता है कितना है, बहुत तेज प्रेशर हो गया, ब्लड पास नहीं कर रहा। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। अब एक डिवाइस होता है जो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को, उसको हम बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। मेजर्स ब्लड प्रेशर। ये आपका जो डिवाइस है वो ब्लड प्रेशर को मापता है, दिस इज ऑल अबाउट अवर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में था, ठीक है जी। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में था। अब बात करते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। किसके सिस्टम के बारे में? लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है जी। आ जाइए, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में हमने 3 चीजें पढ़ी थी बेटा जी। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या पढ़ा था? 3 चीजें पढ़ी थी। पहली चीज थी हमारी लिम्फ, ठीक है जी। तो ये लिम्फ क्या होता है सबसे पहले इसी देखो, पहले तो इस सिस्टम के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल स्टडी करनी है तो हम ज़्यादा बारीकी में तो नहीं जाने वाले क्योंकि इसका इतना यूज़ भी नहीं है, नॉर्मल यूज़ है, थोड़ा बहुत काम परफॉर्म करता है। तो इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड, इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड, इट इज़ अ येलो कलर फ्लूइड which contain WBC and platelets। सबसे पहली बात, लिम्फ क्या होता है? एक येलो कलर का फ्लूइड है, जैसे ब्लड था हमारा रेड कलर का फ्लूइड। ये इसमें एक चीज याद रखना, इसमें WBC प्रेजेंट होती है एक अच्छे अमाउंट में, और इसमें प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें RBCs प्रेजेंट नहीं होती, इसमें RBC प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो लिम्फ का हमें पता लगा कि लिम्फ ये चीज होती है। अब देखो बेटा होता क्या, सिस्टम समझना। आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है ना, इनमें ना, इन ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं इनमें ना थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, थोड़ा बहुत स्पेस प्रेजेंट होता है, जिस स्पेस के थ्रू थोड़ा बहुत मटेरियल जो है वो आपका बाहर निकल जाता है। तो बच्चे सोचेंगे सर ये तो बड़ी गलत चीज़ है, इसमें स्पेस प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो लेकिन स्पेस का भी काम है, क्योंकि आपके टिश्यूज बहुत अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत अंदर होते हैं, तो वहाँ तक हॉर्मोन्स को पहुँचाना, वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाना, वहाँ से न्यूट्रिएंट वेस्ट कलेक्ट करना,
तो उसके लिए वो स्पेस चाहिए होता है। अगर इसका होने का घाटा है ना तो उसके होने का कुछ ना कुछ बेनिफिट भी है, ठीक है। तो हर चीज़ भगवान की देन है बेटा जी, मैं तो पहले ही बताता हूँ। तो ये जो सारा मटेरियल है ना, लॉस ऑफ ब्लड, ये जो आपका ब्लड का यहाँ से लॉस हो रहा है ना, जो भी मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट था, जो प्लाज्मा वगैरह और WBC प्लेटलेट्स वगैरह जो प्रेजेंट थी, वो सारी चली जाती हैं इन सेल्स के स्पेस में, सेल्स के स्पेस में जो सारे टिश्यूज वगैरह प्रेजेंट है वहां पे जाके फैल जाती हैं, ठीक है जी, यहां पे जाके फैल जाती हैं। तो अब बचाएं कैसे इसको? ये जो सारा वेस्ट हो गया तो हमारा तो ब्लड सप्लाई कंटिन्यू खत्म होती जाएगी, और हो सकता है इसके अंदर कोई हार्मफुल केमिकल्स भी चले गए, क्योंकि इसके अंदर ये तो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी चले गए। तो अब क्या करें सर जी? तो देखो बेटा क्या होता है सारा का सारा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहे डीऑक्सीजनेटेड डजंट मैटर, क्या होता है कि ये सारा का सारा मटेरियल जो है ना, वो सारा मटेरियल्स कलेक्ट, ये सारा मटेरियल जो होता है ना, जो सारा मटेरियल्स है, इस मटेरियल को हम बोलते हैं लिम्फ। इस मटेरियल को क्या बोलते हैं? लिम्फ। जो आपका मटेरियल निकल जाता है इस ब्लड कैपिलरीज में से, वो सारा मटेरियल क्या होता है? लिम्फ। आरबीसी नहीं निकल पाती, साइज थोड़ा बड़ा है तो आरबीसी नहीं निकल पाती, WBC निकल जाती हैं, प्लेटलेट्स थोड़ी बहुत निकल जाती हैं। तो ये सारा जो मटेरियल निकल गया ना आपका ब्लड कैपिलरीज में से, सारा नहीं, बहुत कम निकलता है, बट वो भी नहीं निकलना चाहिए ना, हर बार निकलता रहेगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये सारा, और हार्मफुल भी हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, तो सारा लिम्फ निकल जाता है, ठीक है। तो येलो कलर का फ्लूइड है जिसमें ये सब कुछ प्रेजेंट हो, तो आपको पता लगा लिम्फ है क्या? लिम्फ ये सारा फ्लूइड है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट आता है लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं। लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड पैसेज to transfer the lymph into veins so that no loss of blood takes place। देखो बेटा, तो ये सारा का सारा जो है ना, ये सारा का सारा आपका जो है, ये सारा का सारा लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू, ये लिम्फ कैपिलरीज जा रही होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू चला जाता है किसके पास? तो बच्चे सोचते हैं सर आर्टरीज में भी जा सकता था, ये ब्लड जो है वो आपका किस में जा सकता था? आर्टरीज में। वेन्स में ही आपने क्यों बोला? देखो बेटा, वेन्स जो है ना वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। मानो यहाँ से वेन्स आ रही थी, ठीक है, तो ये सारा ब्लड जो होता है, जो सारा सेल्स में से सारा जो लिम्फ निकला है, ये सारा लिम्फ बन गया। अब ये ब्लड नहीं है, ये लिम्फ बन गया, क्योंकि उसमें अब आरबीसी नहीं है, ब्लड नहीं बोल सकते, ये क्या है? लिम्फ है। तो ये सारा लिम्फ जो है वो लिम्फ कैपिलरीज में से जाता है, पैसेज है पूरा लिम्फ कैप, जैसे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी कैपिलरीज है, तो लिम्फ कैपिलरीज में से ये चला जाता है वेन्स के पास। किसके पास चला जाता है? वेन्स के पास। किसके पास चला जाता है बेटा जी? ये चला जाता है आपका वेन्स के पास, ठीक है जी। तो अब एक चीज याद रखना, आपकी जो लिम्फ कैपिलरीज में ये लिम्फ जाता कैसे है, वो पैसेज आपको इतना ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, बस ये समझ लीजिएगा लिम्फ जो है वो सारा ट्रैवल करके लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है। ओपनिंग सब बात की बात है, बट मैं अभी बता देता हूँ, कुछ ऐसी ओपनिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही लिम्फ आता है ना, तो ये प्रेशर लगता है इसके ऊपर और थोड़ा नीचे दब जाती है और लिम्फ इसके अंदर चला जाता है और लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू मूव करता है। तो ये बहुत ही एडवांस बातें हैं, ठीक है। तो ये लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू ये चला जाता है वेन्स में, और वेन्स सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहे होते हैं, तो वापस से वो सिस्टम शुरू हो जाता है। तो जो भी आपका ब्लड का लॉस हुआ, जो लिम्फ बना, वो सारा वापस से लिम्फ जो है हेल्प कर देता है उसको मूवमेंट करवाने में, ठीक है। अब बात आती है आपकी तीसरी चीज होती है लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स मतलब नाक के समझ लो एक तरीके से। तो कई जगह पे, यहाँ कहीं पे भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या होती हैं? इट इज रिच इन WBC। यहाँ पे बहुत सारे अमाउंट में WBC प्रेजेंट होती है। सो इट हेल्प्स इन किलिंग
हार्मफुल बैक्टीरियाज, harmful things present in our बॉडी। तो जो भी हमारी बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, हार्मफुल टॉक्सिक जो खराब करने वाली होती हैं, वो सब उससे प्रोटेक्ट कर देता है, वो उनको मार देता है। यहाँ पे WBC है, तो WBC तो आप क्या बोलते हो, सोल्जर्स। तो ये सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ भी हमारी बॉडी में होते हैं जो इनमें आ चुके हैं, उन सबको ये WBC, यहाँ बीच बीच में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं और वहां पे जाके ये उनको मार देती हैं। तो लिम्फ जो है वो एक्सेसिव, जो आपका ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है, ब्लड जो लॉस हो जाता है, वो सारा का सारा वापस से क्या कर देता है, इकट्ठा करने में हेल्प कर देता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आवर लिम्फेटिक सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये आपका सारा ज्यादा लॉस होता है, जहाँ ब्लड कैपिलरीज होंगी, वहां से लिम्फ नोड्स, लिम्फ कैपिलरीज निकलती हैं, वेन्स में जाके डाल देती हैं और वो वेन सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चली जाती हैं। तो दैट्स वे हाउ लिम्फ इज परफॉर्म, लिम्फ ऐसे परफॉर्म करता है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक पूरा क्लियर होगा। इट वाज इंटरेस्टिंग टॉपिक। कल हम एक्सक्रीशन शुरू करेंगे और बहुत मजा आएगा। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।